नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में। और मैं हूं आप सभी के बीच दिव्या। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत की कथा लेकर आई हूं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगी कि चाहे आप कोई भी व्रत करें, उस व्रत को करने पर उस व्रत का संपूर्ण फल तभी मिल पाता है जब हम उस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो यदि आप वट सावित्री व्रत रखते हैं तो इसकी कथा का श्रवण अवश्य करें, तभी आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल पाएगा। अब मैं बात करती हूँ पहले वट सावित्री व्रत की। देखिए, जो वट वृक्ष होता है वह एक देव वृक्ष होता है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है और मध्य भाग में जनार्दन विष्णु का और अग्र भाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वट सावित्री व्रत जो है, ये स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है और सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा तथा अमावस्या तक होता है, परंतु आजकल इस व्रत को केवल अमावस्या के दिन ही किया जाता है। तो आइए अब हम सुनते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए व्रत और तप करने शुरू किए। 12 वर्ष तक तप करने के बाद सावित्री माता प्रसन्न हुई और राजा से कहा कि तेरे नसीब में संतान नहीं है, लेकिन मैं तेरे तप से अति प्रसन्न हूँ, तो तेरे घर एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान के रूप में प्राप्त हुई। राजा ने अपनी उस लड़की का नाम भी सावित्री रखा। सावित्री दिन ब दिन बड़ी होती गई। वो इतनी सुंदर और गुणवान थी कि इसके समान पृथ्वी पर कोई दूसरी कन्या नहीं थी। कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के लायक नहीं था। इसलिए राजा को चिंता सताने लगी। तब एक दिन राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा, थारे साथ में प्रधान जी ने भेजूं, थने जिको पसंद आवे वो राजकुमार तू ढूंढ ले, उन्हें साथ थारो विवाह में कर देवूँ। राजकुमारी और प्रधान जी वह ढूंढने वास्ते निकल गए। फिरते फिरते वह एक जंगल में गए। वहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था। वहाँ पर राजा दुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। वह राजा अंधा होने से राज्य उसके हाथ से निकल गया। राजा यहीं पर कुटी बनाकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहकर भगवान का भजन करते। उनके सत्यवान नाम का एक बेटा था। वह बहुत ही सुंदर और गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में सत्यवान ही पसंद आया। उधर नारद जी 3 लोक फिरते फिरते राजा अश्वपति के दरबार में आए। नारद जी ने प्रधान जी व सावित्री को बाहर से आए देखकर पूछा कि बेटा, तूने कौन से राजकुमार को पसंद किया? तब सावित्री ने बहुत ही नम्रतापूर्वक बताया कि मैंने राजा दुमतसेन के बेटे सत्यवान को पसंद किया है। नारद जी यह बात सुनकर विचार में पड़ गए। नारद जी को चिंता में पड़ा देखकर राजा ने पूछा कि क्या इस वर में कोई कमी है? आप इतनी चिंता में क्यों पड़ गए? नारद जी ने बताया, राजकुमार तो बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन वह अल्पायु है। आज से वह 1 साल तक ही जिएगा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि वह दूसरा वर पसंद कर ले, परंतु सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही चयन करती हैं, बार बार नहीं। अब जैसा भी होगा मेरे साथ वो मुझे मंजूर है, लेकिन अब मेरा पति सिर्फ सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, पर सावित्री अपने वचन पर अड़िग रही। राजा रानी लाव लश्कर सहित उस अरण्य वन में गए और खूब धूमधाम से सावित्री की शादी राजकुमार सत्यवान के साथ कर दी। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दहेज दिया, तो सावित्री ने सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने माता पिता से कहा, मुझे तो इस जंगल में रहना है। सब दहेज लौटा दिया। सास ससुर की सेवा करते हुए अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी, पर वह नारद जी की भविष्यवाणी को नहीं भूली थी। समय बीतता गया। आखिर में साल का वह दिन नज़दीक आ गया। तब वह अपने सास ससुर से बोली कि घर की सुख शांति के लिए मुझे एक दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने जाने लगा, तब सावित्री ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे पतिदेव, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज मेरे मन में आपके साथ वन जाने की इच्छा हुई, सो सास ससुर की आज्ञा लेकर मैं आपके साथ वन चलूँगी।
सास ने कहा, बेटी तू 2-3 दिन की भूखी प्यासी है और कभी चली जाना। पर सावित्री को तो नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वो तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में चली गई। सत्यवान दिन भर लकड़ी काट रहा था और वन से फल तोड़कर दोनों ने खाए। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तेरी गोद में सोने दे। सावित्री को शंका हुई कि अब वो घड़ी नज़दीक आ गई है। सत्यवान को अपनी गोदी में सुलाया और सत्यवान को नींद आने लगी। तो सावित्री को एक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास में एक काला कट आदमी आ रहा था। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वो सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा वो फंदा सत्यवान के गले में डाल रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के प्राण हर लिए। जब सावित्री ने भी अपने बल से पूछा, महाराज आप कौन हैं और आप ये क्या कर रहे हैं, तब वह बोला, मैं यमराज हूँ और मैं तेरे पति के प्राण ले जाने आया हूँ। मेरे दूत बार बार आते हैं और तेरे पति का पुण्य उसे ले जाने नहीं देते हैं, इसलिए आज मैं खुद आया हूँ। अब तू अपने पति का दाह संस्कार कर और अपने सास ससुर के साथ अपने घर जा और सास ससुर की सेवा कर। इतना कहकर यमराज जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ साथ पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा कि ये तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो यमराज ने कहा, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के बिना कहाँ रहूँगी, आपके साथ चलूँ तो शायद मुझे ज़्यादा पुण्य होगा। सावित्री के इस मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तू एक वरदान मांग ले। तब सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर को आंखें और राजपाट वापस दिला दो। तथास्तु कहकर यमराज आगे जाने लगा तो सावित्री ने फिर उसका पीछा किया। यमराज ने देखा यह तो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने फिर सावित्री को घर जाने को कहा। सावित्री ने फिर वहीं पहले वाला जवाब दिया, पति के बिना मैं कहाँ रहूँगी। यमराज फिर उसकी बात से संतुष्ट हुए। वह दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता का वंश बढ़ाने वाला भाई मांगा, जो सुंदर व वीर हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री ने फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा कि तू अब वापस घर लौट जा, बहुत अंधेरा हो रहा है और बहुत देर हो गई है। सावित्री फिर भी नहीं मानी और कहा कि नहीं, मैं अपने पति के बिना कहाँ रहूँगी। यमराज ने कहा कि मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, चल तू मुझसे तीसरा वरदान मांग ले। और तुझे क्या चाहिए? सावित्री बोली, मैं अर्जुन सरी के 100 पुत्र की माता बनूं। यमराज ने कहा तथास्तु और आगे जाने लगा। पर सावित्री ने उनको फिर से रोका और कहा, मेरे पति को कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे पति को तो आपने प्राण दिए बिना मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? ऐसे तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गया और कहा, तू तो मने मीठी बोली सु पूरो ही ठग लियो, थारा पतिरा प्राण मने वापस देना ही पड़ेगा। यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण देकर स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद से जाग गए। सत्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई, आज से पहले मुझे ऐसी नींद कभी भी नहीं आई। तो सावित्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी नींद तो बैरी दुश्मनी को भी नहीं आनी चाहिए। वो पति पत्नी घर को रवाना हुए। इधर माँ बाप चिंता करने लगे कि बेटा बहू अभी तक आए क्यों नहीं। यमराज की कृपा से माँ बाप की आंखें वापस आ गई। इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े आए कि आप महल पधारो और अपने राज्य को संभालो, मैं हाथी घोड़े सहित आपको लेने आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी घर पहुँच गए और अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। माँ बाप और सास ससुर ने सावित्री को बहुत आशीर्वाद दिए। फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट सहित बहुत वर्षों तक राज्य किया और अपने पिता के भी उसके पुत्र हुआ, अर्थात उसके भाई हुआ। सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की माँ बनी। यमराज जिस तरह से आप सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना और सब जो कहानी सुनने वाले हैं, कहानी कहने वाले हैं, सभी पर प्रसन्न होना, व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना। जय हो वट वृक्ष की, जय हो। धन्यवाद।